हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम रेडियो धर्मिता चैप्टर के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें बेटा हमारे जो सूत्र यूज होने वाले हैं वो ये है, जैसे n बराबर n0 1/2 पे पावर n, जहाँ पर बेटा n होता है अर्ध आयुओं की संख्या। क्या होता है? अर्ध आयुओं की संख्या या अर्ध आयु कालों की संख्या। n का फॉर्मूला होता है कैपिटल स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी, जहाँ पर बेटा कैपिटल टी होती है अर्ध आयु, कैपिटल टी क्या होती है? अर्ध आयु, और स्मॉल टी होता है बेटा कुल समय। स्मॉल टी क्या होता है? कुल समय। कैपिटल टी क्या होती है? अर्ध आयु। ठीक है बेटा। और एन है यहाँ पर शेष परमाणुओं की या अविघटित परमाणुओं की संख्या, और n0 होती है प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या। ठीक है बेटा। n क्या है? शेष या अविघटित परमाणुओं की संख्या, और n0 क्या है? प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या। और n बराबर होता है बेटा स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी क्या है? कुल समय। कैपिटल टी क्या है बेटा? अर्ध आयु। और n क्या होता है? अर्ध आयुओं की संख्या। अगर परमाणुओं की संख्या कह रखी है तो हमें ये सूत्र लगाना है, सक्रियता कह रखी है तो ये लगाना है, और अगर मात्रा या द्रव्यमान दे रखा है तो फिर हमें बेटा ये सूत्र लगाना है। सूत्र वही है m बराबर m0 1/2 पे पावर n। ठीक है बेटा। और जैसे इस सवाल में प्रतिशत में मान दे रखा है, तो जब भी प्रतिशत में मान दिया होगा तो वह बेटा n/n0 का मान होगा। किसका होगा? n/n0। अगर द्रव्यमान है तो m/m0, सक्रियता है तो r/r0। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ से कि रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष है बेटा? 1600 वर्ष। कितने समय बाद? तो बेटा ये कितने समय बाद का मतलब हो गया स्मॉल टी। क्या हो गया बेटा? स्मॉल टी। रेडियम के किसी खंड का 25% भाग अविघटित रह जाएगा। तो 25% भाग क्या रह जाएगा? अविघटित। ठीक है। तो बेटा हमें यहाँ से निकालना है, तो याद कर लेते हैं। तो बेटा टी कितना है? 1600 वर्ष। और हमने बताया था कि प्रतिशत में मान होता है तो किसका मान होता है? वो n/n0 का मान। प्रतिशत को हटाएंगे तो परसेंट बट्टे में 100 आ जाएगा। 25 से 100 कै बार कट गया बेटा? 1/4 बार। टी हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएंगे n/n0 बराबर 1/2 पे पावर n। सूत्र यही वाला है बेटा, सूत्र यही है। n0 को इधर पक्षांतर कर दिया है। ठीक है। तो n/n0 कितना है बेटा? 1/4। यहाँ लिखेंगे 1/4। 1/4 कितने का वर्ग होगा बेटा? 1/2 का स्क्वायर। और इधर 1/2 पे पावर n। घातों की तुलना कर देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो n बराबर हो गया 2। अर्ध आयु काल के सूत्र से, तो अर्ध आयु काल का सूत्र क्या होता है? स्मॉल n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। n कितना है बेटा? 2। कैपिटल टी कितना है? 16। 16 का 2 में गुणा कर दो, कितना आ गया बेटा? 3200 वर्ष। कितना आ गया बेटा? 3200 वर्ष। अथवा में बेटा इसका क्वेश्चन एक और दे रखा है, रेडियम की अर्धायु तो उतनी ही है, लेकिन किसी खंड का 75% विघटित है, और इसमें क्या था? अविघटित था। तो विघटित में क्या करना है? पहले हमें 1 से घटाना पड़ेगा इसे। तो देखो बेटा, पहले अविघटित भाग, तो अर्धायु 1600 वर्ष है। विघटित भाग कितना है? 75%। तो 75% हटा के बट्टे में 100 लगाएंगे। 25 से 75 3 बार, और 100 के बार कट जाएगा 4 बार। अब हमें निकालना है अविघटित भाग, तो n बराबर n0 1 में से इसे घटा देंगे 3/4 को। तो 1 में से घटाएंगे बेटा तो 3/4, 4 एकम 4, 4 में से 3 घटा यानी n0/4। n0 बट्टे कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। अब सूत्र लगा देंगे यहाँ पे n बराबर n0 1/2 पे पावर n। तो n के स्थान पर n0/4 रखेंगे। n0 से n0 कैंसिल हो गया, तो 1/4 बराबर 1/2 पे पावर n। तो 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। घातों की तुलना कर देंगे, n कितना आ जाएगा बेटा? 2। अब यहाँ पे सूत्र लगा दें n बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3200 वर्ष। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है
वह समय का मतलब स्मॉल टी पूछ रहा है। ज्ञात कीजिए जिसमें इसका 75% भाग विघटित हो जाए। जिसमें इसका कितना भाग विघटित हो जाए बेटा? 75% भाग विघटित हो जाए। तो देखो बेटा अर्धायु कितनी है? 10 दिन थी। अर्धायु कितनी थी? 10 दिन। अविघटित भाग तो n बराबर n0। अभी बताया था कि 1 में से घटाना है, क्योंकि जब भी हमें विघटित भाग दिया होगा तो उसे 1 में से घटाना पड़ेगा, तभी अविघटित भाग निकलेगा। तो n बराबर n0 1 माइनस 75%। परसेंटेज को हटाया, बट्टे में 100 लगाएंगे। 100 एकम 100, 100 में से 75 घटा दो, कितना बचा? 25। 25 से 100 कै बार कट गया? 4 बार। तो n बराबर n0 बट्टे 4। हमें यहाँ से स्मॉल टी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अविघटित परमाणुओं की संख्या। n बराबर n0 1/2 पे पावर n। n बराबर कितना है बेटा? n0 बट्टे 4। तो n के स्थान पर लिख देंगे n0 बट्टे 4। n0 से n0 कैंसिल, तो इधर कितना बचा बेटा? 1/4 और इधर 1/2 का पे पावर n। 1/4 कितने का स्क्वायर हो गया? 1/2 पे स्क्वायर। तो घातों की तुलना कर देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो n का मान तो 2 हो गया। तब सूत्र लगाना है n बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। n कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा बेटा? 20 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यदि रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है तो अर्धायु की किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल टी से। तो अर्धायु कितनी दे रखी है? 1600 वर्ष। 6400 वर्षों पश्चात रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित हो जाएगा? 6400 वर्षों पश्चात। तो विघटित भाग पूछा है, एक में से घटाना पड़ेगा। एक में से घटाना, तो पहले हम बेटा अविघटित भाग निकालेंगे, फिर विघटित भाग निकालेंगे। तो यहाँ पर बेटा अर्धायु टी कितनी दे रखी है? 1600 वर्ष। स्मॉल टी कितना है? 6400 वर्ष। विघटित भाग निकालना है, तो अर्ध आयु कालों की संख्या। ठीक है बेटा, या तो अर्ध आयुओं की संख्या या फिर अर्ध आयु कालों की संख्या। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर स्मॉल n बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। यहाँ पर अर्ध आयुओं, ठीक है, अर्ध आयुओं की संख्या या अर्ध आयु कालों की संख्या। तो स्मॉल n बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। स्मॉल टी कितना है बेटा? 6400 है, और कैपिटल टी कितना है? 1600। कितने आ गया बेटा? 4 आ गया। अब निकाल लो इसका तब अविघटित भाग। n बराबर n0 1/2 पे पावर n। n कितना निकल के आया बेटा? 4। तो 1/2 का 4 बार करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। अब निकाल लो बेटा विघटित भाग, तो n0 माइनस n, n0 माइनस n। तो n का मान कितना है? n0 बट्टे, तो 16 एकम 16, 16 n0 बट्टे n0 बट्टे 15, यानी 15/16। देखो बेटा यहाँ एक में से घटाने के बराबर ही है ये n0 माइनस n। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रारंभिक में थे अविघटित भाग को निकाल देंगे तो विघटित भाग निकल आएगा। और ऐसा ही हमने उसमें किया था, बशर्ते उसमें हमने n0 को कॉमन लेके रखा था। क्या लेके रखा था? कॉमन। अभी जैसे ये है n0 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस 1/16 ही तो बचेगा। ठीक है, तो घटाया 1 में से ही है। रेडॉन की अर्धायु 3.8 दिन है। 25 मिलीग्राम रेडॉन 19 दिनों बाद कितना रह जाएगा? यानी कितना रह जाएगा, इसका मतलब अविघटित भाग पूछा है, यानी जो शेष बचा हुआ भाग है वो पूछा है हमें। ठीक है, तो 25 मिलीग्राम प्रारंभिक भाग कितना है? अब देखिए ग्राम में दे रहा है, तो अभी हमने यहाँ पर बताया था कि अगर द्रव्यमान में मात्रा दे रखी है तो फिर हमें यहाँ पर ये इस्तेमाल करना पड़ेगा m बराबर m0 1/2 पे पावर n। ठीक बेटा, तो बेटा चौथा है इसमें, रेडॉन की अर्धायु 3.8 दिन है। तो अर्धायु कितनी है बेटा? 3.8 दिन। 25 मिलीग्राम रेडॉन, तो m0 कितना है? 25 मिलीग्राम। 19 दिनों बाद स्मॉल डी कितना है? 19 दिन। m निकालना है, तो बेटा पहले अर्धायु कालों की संख्या निकालेंगे। स्मॉल n बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। अभी हमने बताया था कि या तो अर्धायु लिख दो, ठीक है, या अर्धायु कालों की संख्या।
तो स्मॉल एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी, एन बराबर 19/3.8, क्योंकि स्मॉल कैपिटल टी कितना है 3.8। ठीक है बेटा, तो 3 पॉइंट को हटाएंगे बेटा, एक जीरो बढ़ाएंगे ऊपर, 38 से 190 के बार कट जाएगा 5 बार, तब निकाल लेंगे वहाँ पे शेष मात्रा m बराबर m0 1/2 पे पावर n। n का मान कितना है 5। अब बेटा 1/2 को 5 बार लिखेंगे, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा। 32 कैसे भाग दे तो 0.78 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 0.78 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडियम की अर्धायु 1620 वर्ष है। तो बेटा रेडियम की अर्धायु दे रखी है इन्होंने, तो रेडियम की अर्धायु कितनी है 1620 वर्ष, 1620 वर्ष है। शुद्ध रेडियम के 1 ग्राम नमूने में 2.7 गुणा 10⁻21 परमाणु हैं, तो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या कितनी है? प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है 2.7 गुणा 10⁻22। इनमें से 810 वर्षों में कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे? तो 810 वर्षों में विघटित परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं विघटित परमाणुओं की संख्या 810 वर्षों में। तो स्मॉल टी कितना दे रखा है बेटा 810, तो सही है। पहले विघटित परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले अर्धायु कालों की संख्या स्मॉल एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। अब स्मॉल टी कितना है बेटा 810, कैपिटल टी कितना है 1620, तो 810 से 1620 के बार कट जाएगा 2 बार, यानी एक एन बराबर कितना आ गया 1/2। एन बराबर कितना आ गया बेटा 1/2। अब अविघटित परमाणुओं की संख्या, क्योंकि जब भी बेटा हमें विघटित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी होगी तो सबसे पहले हमें अविघटित परमाणुओं की संख्या निकालनी होगी। एन बराबर n0 1/2 पे पावर n। n0 कितना है बेटा 2.7 गुणा 10⁻22 था, 1/2 पे पावर n का मान 1/2, तो 1/2 का मतलब 1/√2। √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.414। अब 1.414 का वैल्यू इसमें डिवाइड कर दें तो ये आता है बेटा 1.9094 10⁻22। ठीक है, तो ये तो निकला है अविघटित परमाणुओं की संख्या। अब विघटित परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या में से इसे घटा देंगे, तो n0 माइनस n, तो 2.7 गुणा 10⁻22 और n कितना है 1.094 10⁻22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0.79 10⁻22। 0.79 को लिख दिया 0.8 गुणा 10⁻22। ठीक है बेटा, इतने परमाणु रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना 6, रेडियम के 1 मिलीग्राम में 3.68 10⁻18 परमाणु हैं और इसकी अर्धायु 1500 वर्ष है। रेडियम के 1 मिलीग्राम से 3000 वर्ष में कितने परमाणु विघटित, तो बेटा फिर विघटित पूछ रहा है, तो पहले हमें अविघटित परमाणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर विघटित की निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बेटा प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या कितनी है n0 3.68 10⁻18, यही तो है बेटा 3.68 10⁻18। और अर्धायु कितनी है, अर्धायु है 1500 वर्ष, तो अर्धायु है इसकी 1500 वर्ष। कुल समय कितना है 3000 वर्ष, तो टी है स्मॉल टी है 3000 वर्ष। विघटित परमाणु ज्ञात करने हैं, तो यहाँ लिखेंगे अर्धायु कालों की संख्या स्मॉल एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। स्मॉल टी कितना है 3000 और कैपिटल टी कितना है 1500। 1500 का 3000 हम भाग दे दें, एन बराबर कितना आ जाएगा 2। अब निकाल लेंगे बेटा अविघटित परमाणुओं की संख्या n बराबर n0 1/2 पे पावर n। n कितना है 2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1/4, तो n0 बट्टे कितना आ गया 4 आ गया, n0 बट्टे 4 आ गया। और n0 कितना दे रखा है, n0 दे रखा है 3.68 10⁻18। तो यहाँ पर हम n0 के स्थान पर लिख देंगे बेटा 3.68 10⁻18। 4 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.92 10⁻18। तो ये तो अविघटित परमाणुओं की संख्या निकल गई, लेकिन हमें तो विघटित की निकालनी है। तो विघटित परमाणुओं की संख्या 3.68 में से इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2.76 10⁻18।
18। ठीक है बेटा। अगला है बेटा, अगला क्वेश्चन है 7वां, रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 35 वर्ष है। यदि आज इसमें 4 × 10⁻6 परमाणु हों तो कितने वर्ष पश्चात इतने परमाणु रह जाएंगे। तो बेटा अर्धायु इसकी 35 वर्ष, एन नोट है 4 × 10⁻ ज्ञात करना है, एन इतना है। तो अविघटित परमाणुओं की संख्या है एन बराबर एन नोट 1/2 एन नोट की एन ये था, एन नोट ये था, पक्षांतर कर देंगे, भाग दे देंगे, 125 पॉइंट हटा देंगे, बट्टे में 1000 आ जाएंगे। 125 से काट दो कितना है 1/8, 1/8 1/2 का क्यू हो जाएगा, 1/2 का क्यू हो जाएगा ये। ठीक है, घातों की तुलना कर देंगे तो एन बराबर कितना आ गया 3। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी कितना दे रखा था, कैपिटल टी कितना दे रखा था 35 वर्ष। तो यहाँ पर कैपिटल टी के स्थान पर लिख दें 35 वर्ष, 35 के इसमें गुणा कर दें कितना है 105 वर्ष। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।